आज की वीडियो में हम सीखेंगे वॉल गाइड क्लियरेंस, फॉल्ट ट्रेस करना, परफेक्ट वॉल क्लियरेंस। नंबर 4, टैपेट एडजस्टमेंट। ये होंडा 125 बाइक आपके सामने। इंजन ऑयल, एक तो धुआं होता है ना, साइलेंसर से इंजन ऑयल बाहर आता है। वॉल सील इस तरह मैग्नेट से उठाएं आसानी के साथ। सबसे पहले हम सीखेंगे वॉल गाइड क्लियरेंस। वॉल गाइड क्लियरेंस कैसे होती है, आइए देखते। सबसे पहले आपने 125 का जो हेड है इसको अच्छे से साफ कर लेना है, धो लेना है ताकि हाथों से स्लिप ना हो। तो गाइड्स को जो है आप इस तरह से एक साइड से जब लगाएंगे ज़र्ब तो वो टूट जाती है। टूटने के बाद उसको अपने इस तरह से टेक्निकल तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेना है। जब गाइड निकल गई तो उस जगह को आपने इस तरह से कपड़े की मदद से आयलिंग से अच्छे से खुश्क कर लेना है, साफ कर लेना है ताकि उसमें चिकनाहट ना रहे। और ये गाइड्स होती हैं इस तरह की, इसमें इस तरह आपने ये सील लगा लेनी है। सील लगाने के साथ ही आपने इसको मैजिक जो है वो एक लगा लेनी है ताकि ये वहां पे अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो सके। फिक्सेशन के लिए उसको आप इस तरह से जर पे लगाएंगे और ध्यान से एहतियात से लगानी है ताकि वो हेड को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। इस तरह से आपने उसमें वाल जो है वो चेक कर लेने हैं। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई गुंजाइश है तो इस तरह से आपको उसमें दोबारा से रिमर लगा के ठीक कर लेना है। अब हेड की जो सफाई है वो भी आपने अच्छे से कर लेनी है ताकि जहां वाल बैठने हैं तो उनमें किसी किस्म की लीकेज का मसला पैदा ना हो। अब गाइड्स के अंदर इस तरह से आपने दोबारा से वॉल क्लियरेंस कर लेनी है। और अब यहां हम इसको एक माजून होता है हेमरी, उसकी मदद से उसको ग्राइंड किया। और अब ये आप वॉल की जो लीकेज है गाइड के अंदर से पेट्रोल डालेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि वो लीक हो रहे हैं या नहीं। फॉल्ट ट्रेस करना, बाइक ठीक हो ही नहीं सकती। फर्श के ऊपर अगर आप गौर करें तो फर्श के ऊपर आपको ऑयल के काले काले ज़र्रात नजर आते हैं। इसका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अंदर इंजन खोल के हम इसको अभी देखते हैं। तो यहाँ से खोल के तो ट्रेस करेंगे, अंदर भी आपको दिखाएंगे। किसी भी फील्ड में कहीं भी हैं आप, तो आपने जब तक वहां की जो फॉल्ट है या बीमारी है, जब तक उसकी सही से तशखीस नहीं हुई है तब तक आप उसका हल नहीं निकाल सकते। हम ये खोलने की जो वीडियो है ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यहां जब आप खोलते जा रहे हैं तो यहां आपने ये चेक करना है कि कौन सा पुर्जा कहां तक काम कर सकता है, किस में क्या फॉल्ट है। फॉल्ट ट्रेसिंग का जो अमल है ये सबसे अहम है। अगर आपने फॉल्ट अच्छे से ट्रेस कर लिया, यहां आप ये देख रहे हैं एक फॉल्ट ये है कि यहां ऑयल ऊपर पिस्टन के ऊपर आया हुआ है, ये नहीं आना चाहिए। क्यों आया है वो अभी हम देख रहे हैं कि ये क्यों आया है। अब जब पिस्टन आपके सामने आया तो इसके रिंग्स जो हैं वो घिस चुके हैं, पिस्टन तकरीबन जो है वो सीज हो चुका है। मेन प्रॉब्लम यहां एक ये है कि जो बोर है वो थोड़ा सा अपनी लाइन से आउट है, टेढ़ा हो चुका है चल चल के। तो उसकी वजह से यहां पे पिस्टन भी फंस रहा है। पिस्टन तकरीबन ये सीज है जिसकी वजह से ये ऑयल ऊपर आ जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है। अब यहां हम देखते हैं कि हेड के अंदर क्या प्रॉब्लम है। हेड में जब आपने चेक किया, खोला, वॉल गाइड लूज हो चुकी हैं, उनसे ऑयल अंदर आ रहा है। वॉल क्लियरेंस अगर सही दुरुस्त ना हो, अच्छे तरीके से मैकेनिकल तरीके से ना की गई हो तो आपके बाइक की आवाज नहीं बन सकती और फ्यूल एवरेज तो बन ही नहीं सकती, हमेशा खराब रहेगी। वॉल क्लियरेंस के लिए हमने इसमें नए वॉल डाले और यहाँ की जो गाइड्स हैं वो नई लगाई ताकि वो ऑयल की लीकेज बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये स्प्रिंग इसके हम जो हैं वो लगाएंगे। जो इसकी पतली साइड होती है, जो क्लोज साइड होती है, वो नीचे की जानिब होती है। और इसमें आप कोशिश करेंगे कि जो वॉल काटर है वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल की जाए ताकि इसमें स्लिप होने का खतरा कम से कम हो। दोनों वाल जो हैं वो इस तरह से आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद इनको आपने अच्छे से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का जो अमल है वो इस तरतीब से करना है कि ये जो दो स्प्रिंग हैं इनकी जो क्लोज साइड है वो आपने नीचे हेड की तरफ कर देनी है और वाल काटर, वाल कटोरी लगा के इस तरह से आपने वाल को फिक्स कर लेना है। ये वाल अच्छे से फिक्स हो चुके हैं, इस तरह से आपने उनको चेक कर लेना है।
अब दोबारा से इंस्टॉलेशन के बाद वाल की जो सेटिंग है वो आपने चेक कर लेनी है। पिस्टन का जो बोर है वो 100 पे था, तो हमने 1.50 पे कर दिया है, और वो मसला जो पिस्टन का जो ऑयल बाहर आने का था वो इससे खत्म हो जाएगा। अब इसको हम हेड को भी इंस्टॉल करते हैं। अगला जो अहम मरहला है वो ये है कि आपने टैपेट कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो हेड के जितने भी बोल्ट हैं वो आपने अच्छे से टाइट कर लेने हैं, क्योंकि इंजन के अंदर वाइब्रेशन होती है और उसकी वजह से आपके ये जो वाल हैं लूज हो सकते हैं। पुश रॉड इंस्टॉलेशन का जो अमल है, देखें पुश रॉड को हमने ऊपर से उंगलियों की मदद से पकड़ के रखा हुआ है, वो इसलिए कि पुश रॉड जो है वो स्लिप होके नीचे न चले जाएं। बाइक की पिकअप बढ़ानी है तो टैपेट एडजस्टमेंट बेहतरीन करनी होगी। उसकी क्या एवरेज होनी चाहिए वो भी आज सीखते हैं। टैपेट प्लेट इंस्टॉलेशन के बाद इस वक्त जो हम टैपेट एडजस्टमेंट का जो अमल है, इन टेक वाले का जो एडजस्टमेंट है वो अपने फिलर गेज 0.08 इस्तेमाल करनी है, और जो एग्जॉस्ट वाला वाल है उसके लिए आपने फिलर गेज 0.05 इस्तेमाल करनी है। 0.6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनकी अच्छी सी एवरेज है। इसकी जो आवाज होती है वो भी खत्म हो जाती है, और साथ में इसकी बाइक की पिकअप जो है वो बेहतरीन हो जाती है। टैपेट को आपने अच्छे से एडजस्ट करने के बाद दोबारा से रीचेक करना है। टैपेट एडजस्टमेंट के लिए टाइमिंग जरूरी होती है, जो कि आपने हमेशा से टाइमिंग कर लेनी है। एडजस्टमेंट के बाद आपने टैपेट को दोबारा से फिलर गेज की मदद से रीचेक करना है। यहां से आप टैपेट की जो टी है इस निशान के सामने कर देंगे। अब आप देखेंगे वो जो ऑयल के ज़रात आते थे नहीं आएंगे। इंजन साउंड भी बेहतरीन हो गई। हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही खूबसूरत मैकेनिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं साइड वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।